वेलकम फ्रेंड्स टू ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल बेंगलोर रियल एस्टेट विद अनिल पांडे। दोस्तों, एक बहुत चर्चा का एक प्रोजेक्ट है गोदरेज रो हाउस एट ईस्ट बेंगलोर वाइटफील्ड। तो दोस्तों, अगर आप बेंगलोर में वाइटफील्ड में एक जो नया प्रोजेक्ट है और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन ये लेके आए रो हाउसेस का 5 करोड़ से लेकर और ये 6 करोड़ 7 करोड़, और अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं तो मैं कंप्लीट इंसाइट इसमें आपको इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें क्योंकि इट इज़ हार्ड अर्न मनी। और आपको ये पूरा इंसाइट मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में दूंगा। इसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है और इसमें जो है बिल्डर बड़ा है लेकिन लोकेशन जो है प्रीमियम है, मार्केटिंग ज़बरदस्त है, लेकिन क्या सिर्फ जो है बिल्डर और मार्केटिंग के ऊपर आप इतना ह्यूज अमाउंट जो है 5 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें है क्या। तो ये रिसर्च बेस्ड बहुत ही मैंने ये रिसर्च बेस्ड आपके पास लेके आया हूँ। प्राइसेस इसमें कहाँ पर हैं, रिस्क क्या इन्वॉल्व है, अप्रूवल्स क्या हैं, क्या आपको लेना चाहिए और अगर लेना चाहिए तो फिर किन लोगों को लेना चाहिए, क्या जो है जिनकी सैलरी जो है जिनकी इनकम इतनी नहीं है, क्या जो हाई इनकम वालों को लेना चाहिए या लो इनकम वाले अगर ले लेते हैं तो उनके लिए रिस्क क्या इन्वॉल्व है, फ्यूचर ग्रोथ क्या है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है, वाटर अवेलेबिलिटी उधर क्या है जब आप इतना इन्वेस्ट करने के जो है हिडन रिस्क, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। इन सारे पॉइंट पर इस में वीडियो में बात करेंगे तो आप अंत तक बने रहें। और रिक्वेस्ट है कि ये आप अपने कॉन्टेक्ट एंड फ्रेंड्स को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें वीडियो को। So this is not a negative video. Only I am making a assist to my buyers, my viewers कि आप जब करोड़ ऑफ रुपीस इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये आपका जानने का पूरा अधिकार है और इंसाइट लेने का पूरा अधिकार है कि आप इतने पैसे देने के बाद आर यू कैपेबल ऑफ इन्वेस्टिंग दिस मच एंड देन आप अपने सभी काम अच्छे से तो कौन सा ग्रुप ये जो है 5 करोड़ 7 करोड़ और 8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट विद इंटीरियर के साथ 10 करोड़ करेगा? क्या कहीं आप ट्रैक में तो नहीं फंसने जा रहे हैं? तो इन सब बातों के लिए ये निगेटिव नहीं है, किसी बिल्डर के ऊपर नहीं है। दिस इज टोटली टू माई व्यूअर एज जो कॉन्फ़िगरेशन एंड प्राइस के बारे में है। जैसा कि मैंने बता दिया ये 5 to 8 अब इंटीरियर के साथ जाएंगे तो 5 to 8 करोड़ के बीच का ये है अकॉर्डिंग टू मार्केट इन्फॉर्मेशन। जो है ये रो हाउस लेके आ रहे हैं जिनका की साइज 3200 स्क्वायर फीट से लेके 4500 स्क्वायर फीट का ये सुपर बिल्टअप एरिया बना के दे रहे हैं। अभी यहाँ पे भी चूंकि ये यूआई कंडीशन में है, ये नहीं पता है कि कितने प्लॉट का साइज होगा जिसपे ये आपको रो हाउस बना के देंगे। कई बार रो हाउस और स्टैंड लोन में अंतर होता है। रो हाउस में दीवारें मिली रहती हैं और सीधे शब्दों में, और स्टैंड लोन में दीवारें मतलब जो कंस्ट्रक्शन पार्ट अलग होता है। तो इसमें लेकिन कहीं अगर आपने इतना सब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें मेंटेनेंस डिपॉजिट क्या होगी, फिर इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, बिकॉज इट इज़ नॉट ए अपार्टमेंट, इट इज़ आपका घर है। आगे चल के इसमें कितनी जिम्मेदारियां आपके ऊपर पड़ती हैं और गेटेड है नो डाउट। ओनली जो है कॉमन आउटर सी एरिया और जो भी चीज़ें हैं उसके लिए मेंटेनेंस लेगा, लेकिन अंदर की जितनी भी जिम्मेदारी है, लीकेज है, ये है आफ्टर दिस मच, तो ये वीडियो आपके लिए बनता है। कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया ये 3200 स्क्वायर फीट से लेकर और 4500 स्क्वायर फीट तक है। अभी जैसे जैसे इनका और भी फ्लोर प्लान आएगा, रेरा अप्रूव्ड होगा तो फिर और चीज़ें खुल के आएंगी। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए बनता है या नहीं बनता है? मैं दूसरी बात करता हूँ, केवल गोदरेज को देख लेना, प्रेस्टीज को देख लेना कि बिल्डर है ये ब्रांड और हमें कुछ नहीं करना है, अब तो सब बिल्डर कर देगा। नहीं, गलत, आप बहुत धोखा खा जाएंगे। आपको कोई भी बिल्डर हो, यू मस्ट चेक। बिल्डर का ऐसा नहीं है कि गोदरेज से कहीं जो है बहुत से दिल्ली में 2 प्रोजेक्ट बने हैं उसमें अभी भी देखिए बहुत से बायर्स हैं या प्रेस्टीज के हैं। तो ये रिसर्च तो आपकी, पैसा आपका है, वो बिल्डर बना के चला जाएगा। तो मैं ज़्यादा इंसाइट नहीं देना चाहता हूँ, जस्ट बट न्यूट्रलिटी में मैं बताना चाह रहा हूँ
जैसे ये कर्नाटका रेरा आप चेक करिए, मदर डीड इसका क्या है उसको चेक करिए, सेल डीड करिए, ईसी सर्टिफिकेट चेक करिए, लैंड कन्वर्जेशन जो है ऑर्डर क्या है वो चेक, अप्रूव्ड जो है प्लानिंग एंड अथॉरिटी अप्रूवल देखिए, इन्वायरमेंट क्लियरेंस देखिए, फायर डिपार्टमेंट का अप्रूवल है या नहीं है वो देखिए, वाटर एंड सीवेज मैक्सिमम हैपनिंग, लोग बना जाते हैं पूरा बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं 500-600 फ्लैट की, सीवरेज नहीं है, एसटीपी इज नॉट वर्किंग, वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, देन बाद में क्राई करते हैं बिकॉज बिल्डर ब्रांडेड था तो हमने देखा नहीं, हमने सोचा बिल्डर तो ब्रांडेड है तो सब दे देगा, ऐसा नहीं है। यू सी ब्रांडेड बिल्डर में भी बहुत सी प्रॉब्लम है, वेदर इट इज ए गोदरेज और प्रेस्टीज। ये मार्केटिंग टूल पर मत जाना कि अभी 2 फ्लैट बाकी है या 2 घर बाकी है, सारा बिक चुका है, दीज आर द ट्रैप, उसमें कभी नहीं फंसना है। आपको कोई नहीं रोक रहा है, आपका हार्ड एंड मनी है, आप अपना सब कुछ देखना है, इलेक्ट्रिसिटी अप्रूवल क्या है, बैंक क्या अप्रूवल, नेवर रिलाई टोटली ऑन वर्बल एश्योरेंस। जो वर्बल एश्योरेंस जब आप जाते हैं बढ़िया सा आपको जो है रिफ्रेशमेंट देगा, और जो भी रियल एस्टेट का एजेंट बोल देगा यहाँ से ये सड़क जा रही है 200 फीट की और बगल से, और ये मेट्रो आ रही है, अभी आ ही गई मेट्रो, यू सी द मेट्रो कंडीशन इन द बेंगलोर, जो प्राइम एरिया में बन रही है उसमें भी तो 7-8 ईयर्स लग रहे हैं, तो वो तो आपको ऐसा दिखा देगा कि आपके घर से सब कुछ एयरपोर्ट को जबकि दूर होगा वो भी बता देगा जस्ट अभी एक दूसरा एयरपोर्ट आ रहा है। सो डोंट बी इन दैट कंडीशन। आपका पैसा है, आप किसी झांसे में मत आइए। वेदर कॉन्टेक्ट के थ्रू बहुत से लोग जाते हैं कि फ्रेंड ने बुक कर दिया तो मैं बुक कर देता हूँ, इन सब चक्कर में आप मत पड़िए। आप अपना देखिए कि आपकी कैपेसिटी है क्या कि 7 करोड़ और 10 करोड़ का घर लेने की। ठीक है जी, अभी आप मान लीजिए मैरिड नहीं हैं, मैरिड के बाद आपका बहुत क्या खर्चा आता है, बच्चों का क्या आता है, क्या इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट मुझे करना चाहिए, तो करना चाहिए तो किस, क्या आपका मोटिव है, क्या लॉन्ग टर्म में यहाँ रहने का इरादा है या टेम्परेरी रहने का इरादा है, तो फिर क्या ये इन्वेस्टमेंट बैंक से पूरा लोन लेके आप अपना ट्रैप में फंस जाएंगे जहाँ से फिर निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये जो लोकेशन है व्हाइटफील्ड में बहुत डेवलप्ड है, नियर बाई सो मेनी रेप्यूटेड स्कूल्स कॉलेजेस, नो डाउट मेट्रो कनेक्टिविटी, एवरीथिंग जो है रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, उसमें तो कोई बात नहीं है, डेवलप एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है। लेकिन सब कुछ के बावजूद आपका जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं आप उसमें, तो किस व्यू प्लान से कर रहे हैं, क्या वो आपकी सैलरी आपको परमिट कर पा रही है कि केवल जो है आपने बैंक लोन पे, बैंक तो आपको दे देगी आपकी रिपेइंग कैपेसिटी के हिसाब से लोन दे देगी, लेकिन क्या आपके पास इमरजेंसी फंड है उस चीज़ को, क्या उसको मेंटेन करने के लिए फर्दर है आपके पास, क्या आप गलत आपकी जो पे रिपेइंग कैपेसिटी, आपका सैलरी उतना नहीं है और आपने 5 करोड़ और 7 करोड़ और 8 करोड़ का घर ले जो है, मेरे हिसाब से जो 8 करोड़ का घर ले रहा है तो उसकी एनुअल इनकम मोर देन 30 to 40 करोड़ होनी चाहिए, ही कैन डू इट इजीली, बट नॉट ए पर्सन जिसको कि 1 करोड़ का ही पर एनम उसका सैलरी मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ आपका हो रहा है, और आप 8 करोड़ का घर ले रहे हैं, तो ये उल्टा बही खाता हो गया। तो दिस चीज, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा है कि बिल्डर की रेपुटेशन, गोदरेज तो पैन इंडिया बिल्डर है, प्रेस्टीज भी है, क्या उनसे गलतियां नहीं होती हैं, लेकिन आप जब तक पूछेंगे नहीं तो वो अपना कोई भी अपनी गलतियां नहीं बताता है, दैट इज बताता है नहीं बताता है, आपको पूछना चाहिए। तो अगर आप जो भी जिनकी कैपेसिटी है इस घर को खरीदने के लिए, तो उनको पूछना चाहिए बिफोर बाइंग, आस्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी क्या है, कौन है इसका सिविल कॉन्ट्रैक्टर, कौन बना रहा है आपकी इमारत, क्योंकि ये रो हाउस है, वो तो बिल्डर बना के निकल जाएगा, आपकी छत जो है लीकेज कर रही है फिर किसको पकड़ोगे? फिर जो है हु इज, व्हाट वाटर प्रूफिंग सिस्टम दे हैव गिवन, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ फिटिंग्स दे आर प्रोवाइडिंग, व्हाट इज द एसटीपी डिजाइन। आप कहीं फंस तो नहीं जाएंगे, बाहर निकल के कहीं पड़ोस के खेत में पानी डाल रहा है एसटीपी का, आप और पॉल्यूशन कंट्रोल वाला आपकी पूरे अपार्टमेंट में आके 5 से 10 लाख का जो है हर साल वो जो आपके ऊपर वो फाइन डाल के जा रहा है, तो उसको जो आपने तो कुछ बर्बल बोल दिया, नहीं एसटीपी वाटर आप देखिए तो बाहर कि जो जहाँ पर आप ले रहे हैं क्या एसटीपी, क्या ड्रेनेज वाटर, या जो ड्रेनेज वाटर का जो ड्रेनेज है वो है भी या नहीं है, कुछ भी नहीं है। बेंगलोर में मान लीजिए अगर आप देख रहे हैं कि आप जहाँ पे वो साइट बिल्डअप कर रहा है अगल बगल देखिए क्या एसटीपी का और भी जगह निकल रहा है पानी, नहीं तो फिर वो जो है आप बोलेगा जब ग्राम पंचायत या जब
बीबीएमपी आएगी तो बीबीएमपी तो 5 साल बाद आएगी, तब तक आप पानी को उसको किधर निकालेंगे? एसटीपी वाटर यू कैन नॉट यू नो किसी दूसरी फील्ड में जहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ वहाँ नहीं ड्रेन आउट कर सकते। दीज आर द पॉइंट यू मस्ट सी बिफोर बाइंग एनी ऑफ द प्रोजेक्ट। अब मैंने 3 रिस्क लिखी हैं जो बायर नहीं सोचते हैं और गलतियां कर जाते हैं। तो पहली रिस्क इसमें क्या है, एवरी एवरी इन्वेस्टमेंट में रिस्क होती है, तो आपको तो रिसर्च अगर कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो पहली रिस्क क्या होती है, द फर्स्ट रिस्क इज परचेजिंग ड्यूरिंग द प्री लॉन्च स्टेज बिफोर ऑल अप्रूवल। जब अप्रूवल मिला ही नहीं है आप उसमें इन्वेस्ट कर दिए, रेरा कुछ भी एनजीटी है, बहुत से फायर है, और वाटर अवेलेबिलिटी नहीं देखा, कनेक्टिविटी नहीं देखा और आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। दूसरा रिस्क क्या है, द सेकेंड रिस्क इज बिलीविंग प्रेमिसेस गारंटी बर्बली बाय द सेल्समैन ऑन द बिहाफ ऑफ बिल्डर। आपने उस पर विश्वास कर लिया कि इधर वो बोला है 200 फीट का रोड आएगा और रोड बन गया, जब आप पहुंचते हैं वहां पर 30 फीट का भी रोड नहीं है। तो ये, और ना ही आपका एसटीपी वाटर का एग्जिट पॉइंट है, तो या ड्रेनेज वाटर का कुछ भी नहीं है, सड़क है नहीं, और आपने देख लिया, आपने ले, वो बोल रहा है कि 200 फीट की अभी सड़क बनने वाली है। आप जब तक लेंगे बन के तैयार होगा, तो आप जब आते हैं तो फिर आप फिर देखते हैं सड़क है ही नहीं, मट्टी की रोड है, और फिर आप देखते हैं, आप अपने एसोसिएशन में फिर लड़ाइयाँ करते हैं, बोलते हैं कि जो भी है इससे अप्रूवल कराओ। वो कहाँ से अप्रूवल कराएगा? आपने पहले क्यों नहीं देखा परचेज करते समय? और थर्ड रिस्क क्या है, फाइनेंशियल रिस्क। सपोज जो भी है 4 करोड़ आपने होम लोन ले लिया या 5 करोड़ ले लिया, तो फिर उसको आपको ही पे करना है। इस बीच में आपका जॉब चला गया, तो आपने तो कुछ देखा नहीं। आपने नहीं देखा कि वेदर अगेन वाट एवर योर सैलरी कम्स ऑलवेज आई से 35 to 40% ओनली यू कैन इन्वेस्ट। you have to keep your emergency fund if you are not thought about and you have gone for larger investment. So ultimately you are the only person to be blamed, not done the research properly. और चौथी रिस्क क्या होती है, लग्जरी होम से अब 5 करोड़ जो है मच स्मॉलर बायर पूल होता है, और इसमें मिड रेंज अपार्टमेंट और जो है बहुत सी रिस्क इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। आप बिल्डर चला जाएगा तो कॉमन एरिया का तो चलो ठीक है, जो मेंटेनेंस आप देते हैं उसमें कवर हो जाएगा, बट इंटरनल अगर आपकी रूफ ही लीक कर रही है, क्रैक है, वॉल क्रैक है, तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट आता है। तो और दूसरा क्या है, इन्वेस्टिंग, क्या आप सोचिए कि अपने पेमेंट क्या क्या मैं 7 करोड़ का घर, अगर आपकी बाइंग कैपेसिटी नहीं है तो आप क्या खरीदना वाजिब बनता है? क्या वो फ्लैट में 1 और 2 BHK और 3 BHK वाटेवर, क्या पहले वहां पर अपनी कैपिटल नहीं ग्रो कर सकते कि सीधे घर ही ले लेना है? घर ले लेना है तो उसके साथ बहुत सी जिम्मेदारियां भी जुड़ी रहती हैं। सवाल उठता है क्या इसका बेटर अल्टरनेटिव है? जरूर है। अगर रेडी टू मूव है तो उसमें आप फ्लोर प्लान भी देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी देख सकते हैं, कनेक्टिविटी भी देख सकते हैं, रोड कितना बन गया है आपके लिए, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और जो भी चीज़ें हैं नियर बाई क्या है वो देख सकते हैं। लेकिन प्री लॉन्च में तो नहीं देख सकते, तो दैट इज़ ए बेटर अल्टरनेटिव आल्सो। अब कई लोग बोल देते हैं ये बिल्डर ट्रैप है, मैं तो नहीं बोलूँगा ये बिल्डर ट्रैप है, आप खुद ट्रैप होते हैं। बिल्डर ट्रैप कैसे हो गया? बिल्डर ट्रैप नहीं होता, वो तो अपनी मार्केटिंग के लिए बैठा है, हमेशा वो ये बोलता जरूर है कि अभी फ्यू यूनिट लेफ्ट, वीआईपी एकदम लोकेशन पे है, कनेक्टिविटी है, और जो है प्राइस का रिवीजन अभी कल ही होने वाला है, अगर आज आपने नहीं लिया, आपके पास भी आपका इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, तो ट्रैप तो खुद आप होते हैं। आपको चेक करना चाहिए और कि आपको कंपेयर करना चाहिए अदर, जो जरूरी नहीं कि एक बिल्डर ही बना रहा है गोदरेज बिला और या प्रेस्टीज का बिला। आप रिसर्च बेस पे अदर मार्केटिंग से तो आपको प्राइस पता चल जाएगा, उस एरिया की कनेक्टिविटी पता चल जाएगी और सब लोकेलिटी पता चल जाएगी, तो उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। इफ़ यू आर हैविंग सफिशिएंट बजट टू इन्वेस्ट, व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट? घर इन्वेस्ट आप ले सकते हैं, लेकिन विदाउट रिसर्च वर्क यदि आप जाते हैं तो फिर आप कई चीज़ों का फिर भुगतान आप ही इंडिविजुअल बायर ही कर सकता है उसका। मुझे अंत में मैंने जो जितना नरेशन किया ये वीडियो से आपको हेल्प हुआ होगा, कहीं किसी स्पेसिफिक बिल्डर के ऊपर नहीं है। अगर आप इंसाइट ले लेते हैं, आपने काफ़ी कुछ खरीदने से पहले आप अपना रिसर्च वर्क कर लेते हैं, तो वाइट फील्ड जो ये लोकेशन है बहुत बेहतरीन लोकेशन है।
नो डाउट इन दैट कनेक्टिविटी, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सराउंडिंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस, वो सब कुछ इसमें ब्रांडेड है, आपकी ग्रोथ अच्छी हो सकती है। लेकिन ये चीज़ आपको बाइंग करने से पहले फैक्टर देखने हैं, अप्रूवल सारे देखने हैं, कहीं आप बाद में रिपेंड ना करें। तो मेरा मकसद केवल इस वीडियो को बनाने का ये है। प्रोजेक्ट ब्रांड नो डाउट बहुत अच्छा है, पेस्ट्रीज और गोदरेज का कोई मुकाबला नहीं है। बेंगलोर में भी अच्छे ब्रांड का ये मतलब नहीं है कि आपने अपनी आंख बंद कर लेनी है। पैसा आपका है, आप सारे लीगल पॉइंट, सारे अप्रूवल, सब कुछ ठीक है, कनेक्टिविटी वाइज, एवरीथिंग वाइज, एंड योर फैमिली नीड कंप्लीट करता है, आपका फाइनेंशियल बजट में आता है, देन यू कैन गो हेड विद दिस project or any project. This is the basic guideline I am giving you. People have asked me, requested me to make a just a research based video on this Godrej row houses at Whitefield, Hope Farm. Very nice location, and very surrounded by so many with good brand, with good construction. So केवल देख के नहीं जाना है कि अब ये गोदरेज है तो अब तो सब कुछ अच्छा हो ही जाएगा. This view will not help. You have to explore the area, you have to do your research work, and then when all the factor, all approval, everything met as per your budget, then you can go ahead. There is nothing to make a house. If you are able to buy it with your own budget, no issue in that. How you like my this video, let me know through comment box. And also दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, जो नए व्यूअर्स हैं, kindly subscribe this and also do share with contact and friends. Till then, bye everyone.